आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? छठ पूजा की कथा सुनने से होगा बेहद लाभ। क्यों रखती हैं स्त्रियां यह व्रत? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति का। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की मुराद अवश्य पूरी होती है। छठ पूजा मनाने के पीछे कई मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था तब जुए में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे, तो उनकी पत्नी द्रौपदी ने एक प्रण लिया था कि अगर उन्हें दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तो तब वह छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेंगी। जिसके फलस्वरूप जब महाभारत में पांडवों की जीत हासिल हुई तो द्रौपदी ने काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की और तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस संबंध में दूसरी कहानी यह भी है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी के साथ जाकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की कहते हैं। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य देव की पूजा भी छठ पूजा के दिन की जाती है और छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन हैं। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और 4 दिनों में 4 प्रकार के पड़ाव में विधि विधान के साथ छठ पूजा का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं सभी 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है और मनाई जाती है। पहला पड़ाव, नहाए खाए। पहला दिन छठ पूजा नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरह से स्नान करती हैं और अपने आप को पवित्र करती हैं। उसके बाद घर में शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोजन में कद्दू, भात और दाल प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं भोजन करती हैं। उसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाना खाते हैं। बाद में प्रसाद का वितरण सभी लोगों के बीच किया जाता है। दूसरा पड़ाव, खरना। दूसरे दिन भर का उपवास रखने के बाद ही शाम को भोजन किया जाता है। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। उसके बाद प्रसाद को छठ मैया को अर्पित किया जाता है और फिर छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले इस प्रसाद को खाती हैं। इसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों के घर में जाकर किया जाता है और लोगों को घर पर आमंत्रित करके भी प्रसाद दिया जाता है। तीसरा पड़ाव, संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज की पूजा करना। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए 5 प्रकार के फल यहाँ पर प्रसाद के रूप में छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को अच्छे से सजाया जाता है और व्रत रखने वालों के साथ परिवार तथा आसपास के लोग
पैदल चलते हैं और फिर गंगा घाट जाकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा नदी में प्रवेश करती हैं। इसके बाद सूर्य देव को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया को प्रसाद भरी टोकरी से पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया के गाने गुनगुनाते और सुनते हैं। चौथा पड़ाव सुबह का अर्घ्य, उगते सूरज की पूजा करना। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी होती है। यहाँ पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला अपने व्रत को तोड़ती है। उसके लिए कच्चा दूध पीकर तथा छठ मैया का प्रसाद खाकर व्रत पूरा करती है और घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर बनाई गई सब्जियां खाती है। इस प्रकार चौथे दिन छठ मैया पूजा का समापन सफलतापूर्वक हो जाता है। कौन है छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम छठी मैया है, जिन्हें छठी मैया या छठ माता कहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठ देवी का पूजन किया जाता है, जो कि दोनों भाई बहन हैं। छठ पूजा व्रत कथा। एक समय की बात है, प्रियंवद नाम के एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो ऋषि ने राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने राजा के यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उस प्रसाद रूपी खीर के प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म तो दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण राजा ने अपने प्राण भी त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है और राजा से कहने लगी, हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। राजा ने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत सच्चे मन से रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए लोग छठी मैया का ये व्रत 4 दिनों तक कठोर तपस्या के साथ रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।